एक नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ में एक बगुला रहता था। वो अक्सर नदी के किनारे मछली और केकड़े का शिकार करता था। एक दिन उसने देखा कि एक सुंदर सी नीली मछली पानी में तैर रही है। बगुले को वो सुंदर मछली बहुत भा गई। उसने मछली से कहा, नीली मछली, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नीली मछली ने डरते हुए जवाब दिया, लेकिन तुम तो मुझे खा जाओगे, जैसे तुम दूसरी मछलियों को खाते हो। बगुले ने कहा, नहीं नहीं, तुम तो बहुत सुंदर मछली हो। तुम मेरी दोस्त बन जाओ तो मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा। नीली मछली खुश हो गई और बगुले की बात मान गई। अब रोज बगुला पानी में उतरकर नीली मछली के संग खूब खेलता और दोनों घंटों गप्पे लड़ाते और आनंद मनाते थे। उनकी दोस्ती की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। बगुला जब भी नीली मछली को पुकारता तो नीली मछली झट से नदी किनारे आ जाती थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक दिन बगुले की तबीयत खराब हो गई। वो शिकार नहीं कर पा रहा था। भूख के मारे वो बेहाल था। किसी तरह बगुला नदी में उतरा और नीली मछली को पुकारने लगा। नीली मछली बगुले की पुकार सुनकर जैसे ही उसके नजदीक आई, बगुला ने झपट्टा मारकर उसे चोंच में दबाना चाहा। लेकिन नीली मछली बेहद फुर्ती के साथ बगुले की पकड़ से छूट गई और भागती हुई बोली, अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। ये सुनकर बगुले को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नीली मछली से माफी मांगते हुए कहा, माफ कर दो मछली रानी, मैं भूखा था इसलिए मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम मेरे पास लौट आओ। लेकिन नीली मछली फिर कभी बगुले के पास नहीं आई। बगुला रोज नदी किनारे नीली मछली को पुकारता रहा। ये देखकर नदी की अन्य मछलियों ने नीली मछली से पूछा कि बार बार माफी मांगने के बाद भी तुम बगुले को क्यों माफ नहीं कर देती और दोबारा उसकी दोस्त क्यों नहीं बन जाती? तब नीली मछली ने कहा, मेरी माँ ने मुझे जिंदगी में एक बहुत जरूरी सीख दी है। वो ये कि बुरा वक्त देखकर जिसकी नीयत बदल जाए और वो अपने दोस्तों को धोखा देने लगे तो उस पर फिर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बगुला ने अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी सबसे प्यारी दोस्त को भी धोखा दे दिया, इसलिए अब कभी मुझे उस पर विश्वास नहीं होगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे वक्त से डरकर जो अपनी नीयत बदल डाले और दोस्तों को धोखा दे, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर खूब सारे पक्षी रहते थे। एक बार उस पेड़ पर रोग लग गया और उसके सारे पत्ते सूखने लगे। उसकी सारी टहनियाँ भी सूखने लगी। उस पेड़ पर कौवे का एक घोंसला था। कौवा बोला, अब ये पेड़ सूख गया है, इसके सारे पत्ते टूटकर गिर गए हैं, अब इसमें छाया नहीं है, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। अब हमें कोई दूसरा पेड़ ढूंढना होगा और वहीं अपना घोंसला बनाकर रहना होगा। और कौवा वो पेड़ छोड़कर दूसरी जगह चला गया। उस पेड़ पर और भी बहुत सारे पक्षी थे, वो भी उस पेड़ को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए। ये देखकर वो पेड़ बहुत दुखी हो गया। उस पेड़ पर एक तोता भी रहता था। उसने पेड़ से कहा, पेड़ भैया, मैं आपको छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी पेड़ पर खेला हूँ मैं, यहीं पर मेरी परवरिश हुई है, आप ही ने तो मुझे संभाला है, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। पेड़ ने कहा, अरे तोता, सारे पक्षी यहाँ से दूसरे पेड़ पर चले गए हैं, मेरे पास पत्ते नहीं हैं जिससे मैं तुमको छाया दे सकूं, और ना ही अब मेरे पास कोई फल बचे हैं। अब मैं पूरी तरह से सूख गया हूँ, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, तुम भी कहीं दूसरे पेड़ पर चले जाओ। तोता बोला, नहीं नहीं पेड़ भैया, मैं तुम्हें सूखने नहीं दूंगा, मैं तुमको दवा और पानी दूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। तोते ने देखा कि उस पेड़ की जड़ों में कीड़े लगे हुए हैं और इसी वजह से ये पेड़ सूख रहा है। तोता हर दिन उस पेड़ को पानी देता और जंगल में जाकर नीम की पत्ती लेकर उसका आटा पीसकर उस पेड़ की जड़ों में डाला करता था। ऐसा वो हर दिन करता था।
धीरे धीरे उस पेड़ की जड़ों में जो कीड़े लगे थे वो मरने लगे। अब आम के पेड़ को अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे बारिश का मौसम भी आ गया। अब बारिश भी शुरू हो गई। कुछ दिन बाद तोते ने देखा कि उस पेड़ पर नई नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं। ये देखकर वो तोता बहुत खुश हो गया और आम के पेड़ से बोला, अरे वाह पेड़ भैया, अब तो इसमें नई नई पत्तियां निकलने लगी हैं। अब तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे। ये सुनकर पेड़ बहुत खुश हुआ। कुछ दिन के बाद वो पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो गया। अब उसमें फल भी आने लगे थे। पेड़ बोला, तोता ये लो, मीठे मीठे फल खाओ। तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। अब तुम यहाँ मेरी छाँव में हमेशा के लिए रह सकते हो। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। सुख के समय तो सभी साथी होते हैं, पर तुमने मेरा दुख में भी साथ दिया है। अच्छे दिनों में तो सभी पास आते हैं और बुरे दिनों में सब साथ छोड़कर चले जाते हैं। तुमने मेरा बुरे दिनों में भी साथ नहीं छोड़ा और मेरी सेवा करते रहे। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। तोता बोला, नहीं नहीं पेड़ भैया, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है। तोते के इस दयालु स्वभाव को देखकर पेड़ की आंख भर आई। वो दोनों खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, कैसे लगी आपको ये कहानी? इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरा समय सबके पास आता है और बुरे समय में हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय। चैनल सब्सक्राइब किया ना? एक जंगल में एक पिंकी नाम की कबूतर रहती थी। वो एक पेड़ पर प्यारा सा घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन उसके बच्चे बहुत भूखे थे। वो कबूतर अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में बाहर निकली। थोड़ी दूर पहुंची ही थी कि तभी बारिश होने लगी और वो कबूतर बारिश में भीग गई। वो भीगे हुए पंख से उड़ ही नहीं पा रही थी। उसने सोचा किसी पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ और बारिश बंद होने के बाद वापस घर चली जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो एक सेब के पेड़ के पास जाती है और पेड़ से पूछती है, पेड़ भैया, क्या मैं तुम्हारे पेड़ की डाल पर बैठ जाऊं? बारिश में मेरे पंख भीग गए हैं और मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। जैसे ही मेरे पंख सूख जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पेड़ बोला, नहीं नहीं, तुम मेरी डाल पर मत बैठना। मैं किसी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता। और वैसे भी तुमने मेरे मीठे मीठे सेब खा लिए तो नहीं नहीं, तुम कोई और दूसरा पेड़ देख लो। वो बेचारी कबूतर निराश होकर वहाँ से चली जाती है और एक आम के पेड़ के पास पहुँचती है और बोलती है, आम के पेड़ भैया, क्या मैं आपके पेड़ की डाल पर बैठ जाऊं? मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पंख भी भीग गए हैं, अब मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। जैसे ही मेरे पंख सूख जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आम का पेड़ बोला, नहीं नहीं, मेरे ऊपर बैठोगी तो मुझे दर्द होगा। और वैसे भी मेरे पास इतने मीठे मीठे आम के फल लगे हुए हैं, मैं तुम्हें नहीं बैठने दूंगा। नहीं नहीं, जाओ कहीं और जाकर बैठो। अब बेचारी कबूतर बहुत थक चुकी थी, वो उड़ भी नहीं पा रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक नीम का पेड़ दिखा। वो उस नीम के पेड़ के पास आई और बोली, नीम के पेड़ भैया, क्या मैं आपकी डाल पर कुछ देर के लिए बैठ सकती हूँ? मैं बारिश में पूरा भीग चुकी हूँ और उड़ भी नहीं पा रही हूँ। घर पर मेरे छोटे छोटे बच्चे भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं।
जैसे ही मेरे पंख सूख जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नीम का पेड़ बोला, कोई बात नहीं, तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ। लगता है तुम बहुत थक चुकी हो। थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी नहीं है। तुम कितने अच्छे हो। तुम कड़वे जरूर हो, पर तुम्हारा दिल बहुत मीठा है और दयालु भी। आज से तुम कड़वे पेड़ नहीं, एक महान और दयालु पेड़ हो। कुछ देर आराम करने के बाद कबूतर अपने घर चली जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि खूबसूरत चेहरा ज़रूरी नहीं होता, खूबसूरती तो सोच में होनी चाहिए, जैसे उस कड़वे नीम के पेड़ की थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय। थैंक यू।